नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएसटी पेपर मॉडल पेपर नंबर 8 आज रहने वाला है। इसमें हम 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसमें देखो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखो, इसमें 61 से शुरू है। हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन विचार करते हुए आपको सही उत्तर इसमें से कौन सा कथन सही है, ये बात चुननी है। सोने व चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांस्य से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे और मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। कथन देखो 2 नंबर है, ये गलत है, बाकी 1 और 3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखो, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो गलत दिया हुआ है, वो कथन आपको इसमें से चुनना है। तो युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये कथन गलत है, कुछ हिस्सा दिया जाता था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 63, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें देखो एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन इसमें से चुनना है। तो कथन केवल 2 सही है इसमें, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से आपको कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 64 देर का इसमें, और इधर कथन दिए हुए। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। किससे मिलते हैं ये, तो विनय पिटक में ये मिलते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था मेगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका। दक्षिण की ओर बढ़ने की जो कोशिश थी उसको किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता था। जब्त शब्द है वो किस ओर इंगित करता था, तो जब्त शब्द राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को इंगित करने का काम करता था। नेक्स्ट देखो, इसमें सूफी शब्दावली में खान काहो का तात्पर्य, सूफी शब्दावली जो होती है उसमें खान का शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ये खान का सबसे मतलब सूफी संतों का निवास स्थान, जहां आप ये सूफी संस्था यानी खान का एक सूफी संस्था जहां सूफी संत अवसर रहा करते थे। नेक्स्ट देखो, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए आपको उत्तर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, इस व्यवस्था को स्वीकार करने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें देखो पूछा क्या है, पूछा इसमें सही कौन सा है, तो इसमें सेनाएं रखने का अधिकार था। इस संधि के तहत रियासतों को सुधार के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च कंपनी को चुकाना पड़ता था। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। इसमें से आपको कौन सा कथन सही है, वो कथन आपको इसमें से चुनना है। तो इसमें देखो 1, 2 और 3 नंबर कथन क्या हो जाएंगे, सही होंगे। नेक्स्ट देखो, रेतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए सही उत्तर इसमें से चुनना है। इसके मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया, सही बात है। दक्षिण परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था और इसमें आपको क्या चुनना है, सत्य कथन। तो कथन 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है, कौन से ग्रह जो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो ग्रह देखो बुध है, शुक्र है, मंगल और बृहस्पति इसमें दिए हुए है। इसमें देखो 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 आंतरिक ग्रह, जबकि ये जो बृहस्पति है बाहरी ग्रह है। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये प्लायोसीन युग में हुई थी। नेक्स्ट, कोर्ट नोपोलिस
ऑफ इंडिया के नाम से किस नगर को जाना जाता था? कौन से नगर को जाना जाता था? तो ये मुंबई नगर को जाना जाता था। नेक्स्ट देखो, केरल के समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अयस्क पाया जाता है? कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो वो यूरेनियम अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का वर्णन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? मानसून का जो वर्णन है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो मानसून का अल मसूदी ने किया था। मानसून वैसे अरबी शब्द मौसम से बना हुआ शब्द है, ध्यान रखना। कौन से शब्द से बना है? अरबी शब्द है मौसम, जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर जल का जल चक्र वाटर साइकिल के माध्यम से किन परिमंडलों के बीच ऊर्जा और सामग्री का स्थानांतरण होता है? किन परिमंडलों के बीच होता है? तो ये होता है वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल के मध्य। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्रवी है? कौन से गैस का है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतरण न्यूनतम होता है वह कौन सा अक्षांश है? तो वो अक्षांश है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट देखो, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? पछुआ पवनों की दिशा कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। एक ही समय में आने वाले विभिन्न भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है होमोसिस्मल। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड नहीं, कनाडा के संविधान से ली हुई है। नेक्स्ट देखो, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है? कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है? केवल पुरुषों को सशक्त बनाना? अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण कदम है, सबसे महत्वपूर्ण कदम है समान अवसर और अधिकार प्रदान करना महिला और पुरुषों को। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर किया? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट देखो, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? कौन सी सबसे बड़ी समिति है? तो वर्तमान में सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, सबसे बड़ी समिति। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अच्छा, लोक लेखा समिति होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और +7 राज्यसभा से इसमें शामिल होते हैं। एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, इसमें भी 15 + 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, याचिका समिति और इसमें दे रखे, तो याचिका समिति में सदस्यों की संख्या होती है टोटल कितनी? 15 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें कितने होते हैं? 10 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। ठीक है। इनमें से सभापति द्वारा नामित किया जाता है और दोनों याचिका समिति होती है दोनों सदनों की। नेक्स्ट देखो, 86 नंबर यहाँ दिया, संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निहित है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 78 में उल्लेखित है। 78(1), जिसमें जानकारी देने के लिए याद रखना ए दे रखा है, उसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने में संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य दे रखे है। और इसमें नेक्स्ट एक अनुच्छेद दे रखा है 76, इसमें महान्यायवादी का उल्लेख है। 75(a) जिसमें दे रखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 75(b) में इसमें याद रखना प्रसाद पर्यंत कार्यकाल राष्ट्रपति के रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा? कौन से में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है। नेक्स्ट, स्वीप कौन से 3 आयामी कार्य नीति पर कार्य करता है? स्वीप कौन से आयामी कार्य नीति पर कार्य करता है? तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने दे रखा है। ये देखो डी ऑप्शन हो गया। तो इसमें देखो सूचना, प्रेरणा और सुविधा। नेक्स्ट देखो, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? पंचायतों के लिए मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1957 की थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? तो किसके आदेश से हटाया जा सकता है? केंद्रीय सरकार के आदेश के हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है? दक्षिण अरावली में स्थित कौन सी है? तो लीलागढ़ है। नेक्स्ट देखो, निम्न
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है इसमें? तो वो आता है इसमें बी ऑप्शन, यानी भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा हो गया? जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश? तो यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल है। रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो उदयनाथ की पहाड़ियां। राजस्थान में निम्न में से कौन सी कृषि वनों को जलाकर या काट कर की जाती है? कौन सी कृषि की जाती है? तो ये कहा की जाती है स्थानांतरण कृषि। और स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? वालरा कहा जाता है। राज्य में मार्च 2024 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राज्य में कितनी इतनी क्षमता है? तो इसमें हो जाएगी अपने 24,783.64 मेगावाट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें देखो, कर्पूरचंद कुलिस है, ये भीलवाड़ा से नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में क्रांतिकारी की के पितामह किससे कहा जाता है? क्रांतिकारी पितामह किससे कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार कब नियुक्त किया था? मालवा का सूबेदार कब नियुक्त किया था? सन 1730 ईस्वी में नियुक्त किया था। पुलिस चंद जैन और शिवलाल कोठड़िया का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? कौन से प्रजामंडल आंदोलन से है? पुलिस चंद्र जैन और शिवलाल कोठड़िया का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से? तो कौन से प्रजामंडल आंदोलन से? तो यह है डूंगरपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी सभ्यता का उत्खनन पहली बार कब किया गया था? नगरी सभ्यता का उत्खनन पहली बार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1919 से 20 में। विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां का संबंध किस विद्रोह से? तो कौन से विद्रोह से? तो यह जयपुर विद्रोह से। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने औपचारिक रूप से मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय की स्वीकृति प्रदान की और मेवाड़ की ओर से 3 मांगे रखी गई। निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? इसमें से कौन सी मांग है जो इसमें नहीं रखी गई थी? उदयपुर संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए, बिल्कुल सही मांग थी इनकी। महाराणा को 20 लाख वार्षिक प्रीविप्रस दिया जाए, सही बात है। संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख महाराणा को बनाया जाए, सही बात है। महाराणा को संयुक्त राजस्थान के नाम से यूनियन रखने की सिफारिश की थी, ये गलत बात थी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस महल को लंदन के विंडसर महल की संज्ञा दी गई थी? किस महल को दी गई थी? तो वो था राजमहल उदयपुर। नेक्स्ट, उनियारा, झिलाई, इसरदा, शाहपुरा तथा सामो चित्रकला किस चित्र शैली के अंतर्गत शामिल है? कौन सी चित्र शैली के? तो ये ढूंढाड़ शैली में आते हैं। नेक्स्ट, कुर्जा, केवड़ा, घुघरी आदि ये क्या है? तो ये है राजस्थान के लोक गीत। निम्नलिखित में से किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है? तो किस मेले को कहा जाता है? तो शीतला माता का मेला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह किस कला से संबंधित है? कुदरत सिंह किससे संबंधित है? तो ये मीनाकारी कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। कौन सा आभूषण जो गले में नहीं पहनते? तो ओगणियां नहीं पहनी जाती है गले में। ओगणियां सोने चांदी का बना आभूषण है जो कान की ऊपरी भाग में पहना जाता है। निम्नलिखित में से प्रयोजन कार्य के सोपान है। प्रयोजन कार्य के सोपान कौन से है? तो इसमें देखो, प्रयोजन कार्य का चयन करना इसके सोपान है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से पीएमई विद्या पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? पीएमई विद्या पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो ये 18 मई 2020 को। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार का सही विस्तृत रूप है। कंप्यूटर नेटवर्क प्रकार का सही विस्तृत रूप कौन सा है? तो इसमें देखो, लाइन एक्वायर्ड नेटवर्क इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से परीक्षा प्रतिमान की विशेषता है। परीक्षा प्रतिमान की विशेषता है यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है। सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री कौन से? मानचित्र और ग्लोब के माध्यम से पढ़ाना। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन से संबंधित समस्याएं, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समस्याएं कौन सी है? बच्चों को पठन अधिगम समस्याएं, मानसिक समस्याएं, शारीरिक सारी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन का साधन है। समालोचनात्मक साधन कौन सा है? तो भाषा होगी। किंडर
गार्डन विधि में कितने उपहारों का प्रयोग किया जाता है? इस विधि में कितने उपहारों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उपहार है टोटल कितने हैं? तो 20। नेक्स्ट देखो 19 में देखो, निम्नलिखित में से समाजीकृत विधि में विचार विमर्श के लिए आवश्यक अंग है। कौन सा आवश्यक अंग है? तो इसमें सबसे आवश्यक अंग होता है समूह। समाजीकृत में समाज में एक समूह होना चाहिए। निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन शिक्षण के 4 आधार माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? तो 4 आधार इसमें माने जाते हैं शिक्षा का सामाजिक आधार। यानी 4 आधार माने सामाजिक विज्ञान, शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार और दार्शनिक आधार। तो इसमें कौन सा हो गया? सामाजिक आधार इसमें। अच्छा, शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक आधार दिया, मनोवैज्ञानिक नहीं दिया। इसमें नैतिक आधार होता है नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ये महत्वपूर्ण अपने मॉडल पेपर नंबर 8 के 60 प्रश्न थे, आपको बताना है इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे, कमेंट करके। इसी प्रकार बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कुछ हम पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के लिए जय हिंद।